वेरी गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियोस को सराहना दे रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का दिल से आभारी हूँ। और मैं आज आपके सामने फिर आया हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण विषय ये है कि मार्केट में भ्रांतियाँ बहुत फैली हुई हैं। नया आएगा क्रिमिनल लॉज, पुराना आएगा क्रिमिनल लॉज। तो एआईबी के एग्ज़ाम में मेरे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि सर एआईबी में दोनों ही पाठ्यक्रम पूछे जा रहे हैं, मतलब ओल्ड क्रिमिनल लॉज एंड न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों ही पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपसे आज पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपसे और अपने स्टूडेंट से जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था। सॉरी। और ये वीडियो आज के वीडियो में नहीं, ये मैंने लगभग, मुझे वीडियो भी याद नहीं है किस नंबर का वीडियो था, मैंने उसमें ही बोला था जब हर यूट्यूबर ये बोल रहा था कि न्यू क्रिमिनल लॉज क्या करेंगे पूछ के, न्यू क्रिमिनल लॉज पूछने से क्या होगा, कोई नहीं पूछेगा क्रिमिनल लॉज, अभी किताबों को पढ़े रहने दीजिए, कुछ दिन बाद इनको बेच दीजिएगा क्योंकि आएंगे तो ओल्ड ही। मैं उस समय भी ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने जब लेजिस्लेशन बनाया है तो उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और भविष्य में न्यू क्रिमिनल लॉज ही आपके ऑपरेशनल रहेंगे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज आपके ऑपरेशनल अब नहीं है। केवल उन्हीं केस मुकदमों से जुड़े हुए वो ऑपरेशन में है जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए एफआईआर हैं, उन पर ही केवल ओल्ड क्रिमिनल लॉज मतलब आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट लागू है। बाकी 1 जुलाई 2024 के बाद जितनी भी एफआईआर दर्ज हो रही हैं वो सभी की सभी बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए से गवर्न होगी, ठीक है। तो देखिए, मेरे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि सर सिलेबस में दोनों का हमें नोटिफिकेशन आया है। सिलेबस में ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि ओल्ड एंड न्यू दोनों ही, मतलब आईपीसी प्लस बीएनएस, सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस एंड इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कंबाइंड पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपके आने वाले एग्जाम में, मतलब आपके आने वाले मीन्स यूपी एपीओ, यूपी पीसीएस जे में, गारंटी लिख दे रहा हूं, इसको मान लीजिए इस बात को कि आपका दोनों क्रिमिनल लॉज इस बार के एग्जाम में तो जरूर ही आएंगे। इस बार के एग्जाम में इसलिए आएंगे क्योंकि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है और पिछले को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए इस बार वो कंपैरेटिव क्वेश्चनिंग आपसे करेंगे। कंपैरेटिव क्वेश्चनिंग मींस वो आपसे पिछले सेक्शन को नए सेक्शन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए पिछले सेक्शन में आईपीसी में, सीआरपीसी में एफआईआर इस सेक्शन में थी, अब बीएनएसएस में किस सेक्शन में है, ठीक है। बाकी और ये और इन क्वेश्चंस की जो मेजॉरिटी होगी वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होगी, ठीक है। और ये बहुत टफ जॉब नहीं है। अगर आप अपने इंडेक्स को केवल और केवल दोनों इंडेक्सेस को आप कंबाइन कर लो, मतलब बीएनएसएस एंड सीआरपीसी को, इसी तरह बीएनएस एंड आईपीसी को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को, इनके इंडेक्सेस को आप कंपाइल कर लो, एक साथ मिला लो और कंपैरेटिव स्टडी करो ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू जो पूछे गए हैं दोनों पिछले ईयर्स में, उनके बेसिस पे हाईलाइट कर लो, टेबुलर फॉर्म में बना लो और रट डालो। एक तरीके से रटना, केवल ऐसी मेहनत मत करना जो एकदम लास्ट में बेकार हो जाए, आपके माइंड में कुछ भी रिटेन ना हो पाए, ऐसी मेहनत मत करना। चीज़ों को सीक्वेंस एक पिक्चर की तरह चलाया करो और उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो आप लोग अभी से ये बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए, बिल्कुल फालतू की वीडियोस जिसमें ये आपको फालतू की जो बातें समझाई जा रही हैं कि केवल न्यू आएगा या केवल ओल्ड आएगा, बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हुए मेरा आपको यही सजेशन है, टाइम है अभी आपके पास, आप दोनों के इंडेक्सेस को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिख कर याद करना शुरू कर दीजिए। लास्ट में आपका ही लॉस होगा, किसी और का लॉस नहीं होगा। मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, तो जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि लास्ट में किसी कोचिंग वाले का कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है आपका और हमारा, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट निकलते हैं, हमारी एज हो रही है, हम तैयारी के दौर में हैं। इस दौर में पढ़ाई करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो अपना फोकस रखिए वो रखिए कि दोनों के इंडेक्सेस को आप एक साथ तैयार करते चलिए। रिलेवेंट सेक्शंस पर ज़्यादा जोर दीजिए, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनका टेबल बना लीजिए,
बीएनएस और आईपीसी का मिलाकर टेबल बना लीजिए और दोनों सेक्शंस को एक साथ लिखिए, टाइटल लिखकर याद करना शुरू कर दीजिए और आप बिल्कुल किसी भ्रम में मत पड़िए। गारंटी बोल रहा हूँ, फिर सुन लीजिए, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे में कंबाइंड पूछा जाएगा। कंबाइंड क्रिमिनल लॉज आएंगे, नए ओल्ड दोनों इस बार आएंगे, अगली बार 90% चांस है कि केवल न्यू ही आएगा, ठीक है, लेकिन इस बार दोनों आएंगे, सवाल दोनों में से उठेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए लॉ में वैसे तो आ रहा है 99% है कि कंबाइंड ही आएगा, लेकिन अगर आप एक लॉजिकल चीज को सोचिए तो जीएस का पोर्शन होता है, जीएस में वो अब लॉ भी पूछ रहे हैं, ठीक है, वहां पर पूछ लेंगे आपसे जीएस में कि आईपीसी के सेक्शन में ये था, बीएनएस में किस में है ये बताइए, तो आप मना तो करेंगे नहीं कि सर ये तो लॉ का सवाल है, हम तो जीएस में इसका आंसर देंगे नहीं, आपकी इच्छा मत दीजिए, बाहर हो जाइए कंपटीशन से। तो वो जीएस में भी आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, इसीलिए आपको तैयारी अभी से करिए, किसी के उल्हाने में मत आइए, किसी भी फर्जी वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आपकी तैयारी डुअल होनी चाहिए, बीएनएस प्लस आईपीसी, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आप पढ़ते आ रहे हो, उसका आइडिया आपको ऑलरेडी 90% हो गया है, ठीक है। ज़रूरत है हमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को याद करने की, समझने की। मेन चीज़ें हैं टाइटल और नंबरिंग को याद करना, उतना ही कर लोगे काम हो जाएगा। पनिशमेंट लगभग सब में चेंज हो गई है। पनिशमेंट जो मेजर सेक्शन है जैसे रॉबरी, डकैती, रेप, मर्डर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है, एंड हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, एबडक्शन, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये जितने भी मेजर सेक्शन हैं इनकी पनिशमेंट आप तैयार कर दो, ठीक है। और पनिशमेंट तैयार कर लो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख लो पनिशमेंट को। मैंने अपनी वीडियो में कई बार बताया कि आप पनिशमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अभी से तैयार कर लो और अपना करंट अफेयर्स और अपना स्टैटिक जीके एंड को डेली तौर पर कोई भी एक यूट्यूब चैनल, मैं फिर से इस बात को रिट्रीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल कोई भी जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी आपको अच्छा लगे एक यूट्यूब चैनल ले लो और जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको करवाता हो, ठीक है, उनका आप हैंड रिटन नोट्स अपना सेल्फ का बनाते चलो और उसको याद भी करना है, केवल ये नहीं कि पन्ने जोड़ते जाने हैं, आपके दिमाग में बैठना चाहिए चीज़ों को। अभी से करोगे तो लास्ट में प्रेशर नहीं रहेगा और आप जल्दी से उसको कोप अप कर पाओगे और आप आराम से उसको मेमोराइज कर पाओगे। इसी तरह स्टैटिक जीके है, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन होता रहे और एमसीक्यू लगने चाहिए। हर चीज़ का एमसीक्यू ले लो, लगा लो, चाहे स्टैटिक हो, करंट हो, लॉ हो, एमसीक्यू तो बेस रखो और एमसीक्यू के बेस पे फिर तैयारी आगे बढ़ाओ और तैयारी रेगुलर रखो। जरूरी नहीं कि हम 4 पेज पढ़ें, नहीं, आप 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, डेली पढ़ो। ये मेरी अपनी भी स्ट्रेटजी है अब जीएस करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। आप डेली थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आपका काफ़ी सिलेबस निपट जाएगा। मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, पॉइंटर्स ले लो, दृष्टि की पॉइंटर्स आ रखी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सबकी है, वो ले लो, बहुत ही बेनिफिशियल है और उतना ही हमें जुडिशल सर्विस में या यूपी एपीओ में हमें उतनी ही की ज़रूरत है। हमें जो है आपकी बहुत मोटी मोटी किताबें और बहुत ज़्यादा ज्ञान का अंबर हमें नहीं समेटना है, इतना ज्ञानी हमें नहीं बनना है, हमें केवल पेपर क्वालिफाई करना है। पहला मोटिव है पेपर क्वालिफाई करना और उससे जो है अगर एवरेज भी जीएस करंट अफेयर हो गया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात को मैं वीडियो को लेकर आया था कि दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, ये गारंटी है इस बार के पेपर से, ठीक है। तो आज आपके लिए आपके साथ इतनी बात करने के लिए मैं आज आपके सामने अपीयर हुआ था। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, वो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505757170। आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप करके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टेबुलर फॉर्म प्रिंट वे में पीडीएफ दूं, जो अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं किया है, प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ रिलेवेंट सेक्शंस के, जिसमें कि बीएनएस और आईपीसी एविडेंस एंड बीएसए, एनसीआरपीसी एंड बीएनएसएस के कंबाइंड रिलेवेंट सेक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेवेंट एमसीक्यूज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा।
सेंड कर दूंगा, तो आपकी मेहनत बच जाएगी उसको टेबुलर फॉर्म को बनाने में, और आपको ईजिली होगा कि आप तुरंत उसे तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और अपने AIB के एग्ज़ाम के लिए भी ये आपका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगे कि आवश्यकता है और टाइम आप नहीं दे पा रहे हो टेबल बनाने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पे, मैं आपको वो PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड नमस्कार, गुड नाइट।